नवरात्र में क्या होगा, जैसे आज प्रथमा का पूजा हो गया, द्वितीय पूजा हो गया, तृतीय, ऐसा करके नवमी तक पूजा हो गया, दशमी तक पूजा हो गया। तो जो पहला दिन बेसिक पूजा होने के बाद हवन होगा। फिर जितना साधक साधिका लोग आए हैं उनका जो अनुष्ठान है, पकड़ लो 9 दिन में कोई टारगेट लगाया कि नवान्न मंत्र 1 लाख 1.25 लाख जो भी जाप करेगा उसका जाप का अनुष्ठान चलेगा। वो दिन भर में या रात को 10 बजे तक जितना जाप करना है जाप करना है। 9 दिन के अंदर आपको खत्म करना है टारगेट 1 लाख का, या 1 लाख 1.25 लाख जो भी, या 1,25,30 हजार जो भी संकल्प जो जैसे किया है उसी हिसाब में अपना जाप करेगा। सेकंड पार्ट ये रहेगा कि जो जाप कर रहा है उसका दशमांश हवन भी करते रहना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी दिन नवमी दशमी के दिन अगर हम टारगेट बनाएंगे कि हमको 10,000 का आहुति देना है, मार्जन तर्पण और यज्ञ आहुति करना है, तो पॉसिबल नहीं होगा। 2 दिन के अंदर अगर हम 10,000 आहुति का टारगेट बनाएंगे, पकड़ लो लाख जाप हो गया, तो 10,000 का आहुति देना पूरा कंटिन्यू नवमी दशमी, फिर नवमी कृत्य कर्म, दशमी कृत्य कर्म, अष्टमी कृत्य कर्म, फिर उसका संधि पूजा और फिर बाकी जो विधान है उसमें डिले खाएगा। तो नवरात्र में क्या होगा, जो जिस समय जो तिथि भोग कर रहा है, पकड़ लो पंचमी भोग शुरू हो गया, पंचमी का भोग शुरू हो गया, पंचमी शुरू हो गया, तो पंचमी जब शुरू हुआ तब पंचमी कृत्य कर्म पूजा होगा। षष्ठी शुरू हो गया, षष्ठी कृत्य पूजा हो गया, तो वो उसी हिसाब में काल अमृत बेला देख के उसका पूजा को समापन करके फिर उस तिथि के अनुसार उसका जाप हवन करना है। तो ये कहना कि कितना समय पूजा में देना है, ये तो भक्तों के ऊपर और जो साधना कर रहा है, जो अनुष्ठान कर रहा है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो इसमें तो कोई फिक्सेशन नहीं है। जो ठगेगा उसको ठगने का फल मिलेगा, जो सिंसियरली सीरियसली टारगेट बना के 9 दिन में मुझे ये स्ट्रॉन्ग अनुष्ठान करना है, वो स्ट्रॉन्ग अनुष्ठान करेगा। फिर साथ में जो चंडी पाठ 9 दिन का 9 चंडी पाठ होगा, उसको तो अलग ही विंग्स में काम संभालना पड़ेगा। वो पंडितों के द्वारा होगा या चाहे मैं कर लूंगा, जो भी चंडी पाठ का। और फिर चंडी हवन होगा नहीं होगा वो डिपेंड करता है हमारे जो पंडित लोग रहेंगे उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन जो बाकी लोग जिसका जैसे किसका अनुष्ठान है नवान्न मंत्र का, किसका उत्तम वर प्राप्ति का, किसी को उत्तम बीवी प्राप्ति का, पत्नी मनोरमाम देही वाले भी कुछ हैं, वो लोग अपना अलग करेंगे, अलग अनुष्ठान करेंगे। तो वो जहाँ हम लोग वहाँ माता रानी को स्थापना करके फिर साइड दोनों साइड में बैठ के वो अपना करते रहेंगे। अच्छा, कुछ तो पूरा 1 लाख का ही आहुति देने का अगर जिनका प्लानिंग किए हैं जो लोग, वो लोग पूरा 1 लाख का ही आहुति देंगे। जो 1.25 लाख का टारगेट किए हैं वो 1.25 लाख का करेंगे। अग्नि कुंड में तो 24 आवर अग्नि रहने का है, इसीलिए तो 10 क्विंटल लकड़ी, 2 क्विंटल हवन सामग्री, ठीक है। घी जिसका जितना है सामर्थ्य है, क्योंकि 2,000-3,000 रुपया किलो में तो कोई एफर्ट नहीं कर सकता है ना। तो सामूहिकता पे जो आ गया, ठीक है। और क्या प्रश्न है? नहीं, वही तो मतलब फिर भी सुबह कितने बजे आना होगा, हम लोग तो निकल जाएंगे ना। ना सुबह कितना बजे आना होगा कि रहना होगा कि करना होगा, ये सारे आपके भाव भक्ति इच्छा टारगेट के ऊपर है। अनुष्ठान है और ये किसी एक के लिए तो नहीं हो रहा है, क्योंकि माता रानी सबके लिए बैठेगी, ठीक है। अच्छा, फिर करुणा का नियम है कि वो बड़ा लेवल पे नहीं कर सकते हो, तो हमें बड़ा लेवल पे नहीं करना है, हमें तो साधनात्मक करना है ना भाई। तो जितने सारे मेरे यजमान हैं, चाहे माता रानी के भक्त हैं, वो लोग
अपने विधान के अनुसार, अपने समय के अनुसार वो पर दिन, जैसे 9 दिन में टारगेट बना के 10-10 हज़ार का जाप करना है तो उसी हिसाब में, किसी को 5 हज़ार का करना है उसी हिसाब में, कोई 51 हज़ार का संकल्प किया है तो उसी हिसाब में करेगा। एनी मोर क्वेश्चन? नहीं, बस वही है कि हम लोग को उधर तो छुट्टी नहीं है ना, आपको तो वो छुट्टी है नहीं है, करना है नहीं करना, देखो क्या है बता। नहीं, वो आ जाएंगे टाइम से, फिर काम के टाइम पे जाना पड़ेगा, वही सुन तो लो, इट बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटी। तुम्हारा प्रायोरिटी क्या है? अगर तुम्हारा प्रायोरिटी मुझे पैसा कमाना है, नौकरी करना है, तो भाई कमाओ। नहीं, मुझे मेरे जीवन को एक उत्तम मार्ग देना है, मेरे जीवन का अभिप्राय और लक्ष्य को प्राप्त करना है, जो आज जैसा हूँ उसमें मैं वैसा नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं ऐसा साधना करने से हो सकता है, एक आशा है। तो जो जिसका प्रायोरिटी है उसी हिसाब में करेगा, उतना टाइम देगा। दोनों चीज साथ में तो कर सकता है ना। हाँ, नहीं, कर्म पहले बाद में धर्म, ये ठीक है, क्योंकि जब तक व्यक्ति कर्म नहीं करेगा और खाली ठाकुर भगवान भगवान माता माता बोलेगा, स्वाहा स्वाहा करेगा, उसमें कुछ नहीं होने वाला है। मेरा गुरुजी भी बोलते थे कि तुम कितना पूजा पाठ कर्म कांड जब तप हवन जो करना है करो, लेकिन उस आधारित कर्म भी करना पड़ेगा। नहीं तो वही वो हनुमान भक्त वाला हो गया, हनुमान के पास डेली जाए, दीप दिखाए, धूप दिखाए, नारियल फोड़े, हाँ, और बोले लॉटरी लगा दे, लॉटरी लगा दे, लॉटरी लगा दे। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, 4 साल के बाद एक दिन गुस्सा हो गया, बस तेरी हनुमान बेकार है, झूठा है नहीं, और लॉटरी लगाता नहीं है, इतना नारियल 4 साल 5 साल में फोड़ दिया, इतना दीप जला लिया, इतना रुपया का घी तेल सब जल गया, एक भी लॉटरी नहीं लगा, और गाली दिया हनुमान को, पूरा मदर फादर लेके गाली दिया। हनुमान ढांग से आ गया, बोला क्या, ये थप्पड़ खींच के, मूर्ख, बना देते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉटरी टिकट तो लग तो काटा ही नहीं है, बोलता है लॉटरी लगा दो, काट ले, ठीक है, लॉटरी टिकट काट ले, काटा ही नहीं, बोला लॉटरी लगा दो, लॉटरी लगा दो, लॉटरी लगा दो, वो तो नहीं होगा। इसलिए कर्म पहले, फिर डिपार्टमेंट भी देखना पड़ेगा। अब हनुमान बाबा ठहरे वो बाल ब्रह्मचारी, उनके पास जाके बोलोगे प्रभु शादी करा दो, अब खुद से शादी नहीं किया, घूम रहा है ऐसे ही। तो जिसके पास जो करना है, डिपार्टमेंट दिया है ना भाई, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जिसको दिया है, तो वहां जाके अर्जी लगाओगे, पानी डिपार्टमेंट के जाके कहोगे मेरा इलेक्ट्रिक लाइन कनेक्शन कट गया है, लगा दो, बोले पगला गया ये, ठीक है। तो वो डिपेंड अपन, उसमें कोई ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारे ऊपर है। और जब भी हम कोई बड़ा अनुष्ठान करते हैं, वो होता है हम लोगों का फिक्स डिपॉजिट। रेगुलर तो कमाते हैं, जैसे डेली वेज तो आते रहता है, जाते रहता है, खर्चा होते रहता है। एफडी कहाँ है? मेरा गुरुदेव बोलते थे कि मैं बोला कि ये पूजा करता हूँ, वो पूजा करता हूँ, इतना जाप, इतना मंत्र, इतना पाठ, इतना हवन डेली करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। बोला ठीक करता है, वो डेली कमाता है, डेली खाता है। एफडी कितना है बोल? मैं समझा नहीं, बोले एफडी क्या है? क्या क्या अनुष्ठान, कितना कितना अनुष्ठान समापन किया है बोल, ठीक है। तो ये जितने, अभी देखो पितृपक्ष आ गया, तो पितृपक्ष पितृ अनुष्ठान के लिए है। ये जो 14-15 दिन है, उसमें पितृ मंत्र का सिद्धि करोगे, पितृ सिद्धि करोगे। अभी नवरात्र आ गया 9 दिन, और उधर फिर अप टू काली पूजा, तो नियर अबाउट ये 15-20 दिन जो भी है, उसमें वो मातृ पूजा है, मातृ सिद्धि करोगे, मंत्र सिद्धि करोगे, तंत्र मंत्र यंत्र वालों का टाइम है ये, तो उस समय जितना सिद्धि मिल जाएगा। दीज आर ऑल आर फिक्स्ड एफडी। ऐसे ही गुप्त नवरात्र आ गया, 2 गुप्त नवरात्र, तो वो भी एफडी, उसको स्पेशल साधना, स्पेशल मंत्र पे लेके जाओ, फिक्स्ड डिपॉजिट बनाओ, तो जिसका जितना एफडी है उतना अमीर। मेरा बैंक बैलेंस इतना करोड़, बढ़िया। नहीं है, कमाता हूँ, खाता हूँ, डेली लेबर, डेली वेजेस 240-50 रुपये, तो अब तुम्हारे ऊपर है, ठीक है ना। जब अनुष्ठान करते हैं तो शक्ति मिलता है, और जब शक्ति मिलता है तो बड़ा सा बड़ा कार्य आसान हो जाता है। और अगर तुम्हें ऐसे अनुष्ठान नहीं किया तो तुम थोथराते रहोगे, जिंदगी भर पीटते रहोगे, दौड़ते रहोगे, ये हो जाए वो हो जाए, होगा नहीं, ठीक है ना। सोचो, ये आप आई हो मयूरभंज से, कि आप बोल रहे हो कि मेरे को अनुष्ठान करना, मेरे को ऑर्गेनाइजेशन करना है, एनजीओ करना, वो करना, ये करना,
करो, होगा नहीं, हुआ तो टूट जाएगा। बल चाहिए ना, शक्ति चाहिए ना। अब सोचो मैं कोई नया प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, तो एफडी तो तोड़ना पड़ेगा ना। मेरे पास एफडी नहीं है तो तोड़ूंगा क्या, खाक। एफडी तोड़ूंगा तब नया काम पे हाथ मारूंगा, क्योंकि रखा था अब यूज करूंगा, नहीं रखा क्या करूंगा। तो पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य बोलते हैं कि देखो तुम्हारा कोई काम नहीं हो पा रहा है, जैसे शादी नहीं हो पा रहा है, प्रस्ताव अच्छा नहीं आ रहा है, और अच्छा प्रस्ताव आ रहे हैं तो सारे कचड़ा प्रस्ताव वाले आ रहे हैं, घर तुड़ू वाले प्रस्ताव आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लड़का से शादी करना बेकार है। ऐसे लड़का से शादी करोगे, अब सोचो उसका जो पत्नी का घर है 7th हाउस, 7th लॉर्ड सप्तम से आके 6th में बैठा है, तो उसे ऐसे लड़का से शादी करेगा, तुम अच्छा खासा लड़की जिंदगी भर बीमार होके पड़ेगी, है ना। और ऐसा लड़का से शादी करोगे जिसका 8th स्थान पे शुक्र बैठा है। अब वो शुक्र जिसका है तो समझ लेना कि एक पत्नी उसका गुप्त होगा। वो गुप्त स्थान पे बैठा है, शुक्र बैठा है, पत्नी का कारक ग्रह है, तुम तो शादी कर लिया। अच्छा, जिसका 8th में शुक्र बैठा होगा तो उसका वाणी स्थान पे शुक्र का दृष्टि होगा, धन तो बहुत रहेगा, और उसका वाणी शुक्र जैसे सौम्य सरल अति माया, शुक्र माया का भी ग्रह है, तो वाणी बड़ा मीठा मीठा बोले, और आपका बेटी को हम बड़ा प्यार से रखेंगे, रानी बना के रखेंगे, सर पे रखेंगे, हमारा घर का बहू होगी। लेकिन वो नहीं बुलाएगा 8th में शुक्र बैठा है। ठीक है, तो एक बीवी वो अपना घर के लिए, परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए, एक बीवी अंदर गुप्त स्थान पे बैठी है, और ले दे के अगर ऐसा लड़का मिल गया कि जिसका 7th लॉर्ड आके 12th में बैठा है, 12th में, फिर हो गया, बीवी के लिए झगड़ा करके जेल जाओ। ठीक है, शादी किया उसके बाद जेल जाओ। ठीक है, तो ऐसा लड़का मिले जिसका 7वें भाग्य स्थान पे बैठा है, शुभ ग्रह युक्त हुआ है, शुभ ग्रह के साथ दुष्ट हुआ है, तो ऐसा लड़का जो भिखारी होगा, गरीब भी होगा, शादी के बाद वो अमीर, तुम भी अमीर, खाओ बम बम, मस्त बनो, महाभाग्य योग नियोग। ठीक है, और घर बंगू होगा, तो ये सोच लो 4th स्थान, जहाँ पर भूमि, भवन, वाहन, घर, मकान, माँ, सुख देखा जाता है, वहीं जाके बृहस्पति बैठ जाए बकरी बन के। ठीक है, इंद्र स्थान पे गुरु लोग अच्छा कहते हैं, लेकिन वो डेंजर भी है, बहुत अच्छा है लेकिन उतना डेंजर भी है। अगर वो गुरु पाप कर्तरी में फंसा या पाप पीड़ित हुआ, तो ऐसे आदमी जहां एक ठो घर उसको दे दो, या किराए पे या भाड़े पे या खरीद भी ले, वो घर 4, 5 साल 10 साल के बाद टूट के धूल हो जाएगा। देखा हूं ऐसे, मेरे पास बहुत है। अगर पकड़ लो तेरा ऐसा कुंडली में है और तू मेरे पास आती है और मैं तुम्हें बोलता हूँ ये घर तुम्हारे लिए, लो यहाँ रहो, नहीं रह पाओगे। वो घर या तो रह नहीं पाओगे, घर फेंक देगा तुमको, और जबरदस्ती रहने लगी भी तो घर टूटेगा और झमेला झंझट शुरू हो जाएगा, क्योंकि घर में तो एक्सेप्ट नहीं करेगा तुम्हें। तुम्हारा जीवन पे एक ऐसा होगा कि धाई धपड़ी तौर नहीं, कुकुर का घर नहीं, तुमको घूमना है। जहां बोलोगे कि एक जगह में हम रहेंगे, तो वो घर तुम्हें रहने नहीं देगा, और वहां से या तो निकाल के फेंकेगा, और नहीं निकाला तो आप विश्वास नहीं करोगे, पूरा घर टूट के 0-0 ग्राउंड डेड हो जाता है। इतना माने ग्रह का प्रेशर रहता है। तो क्या करो, सबका होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, जहां जिसका 4th हाउस बहुत पीड़ित है, तो ऐसे पति से तेरा शादी हो जाए, फिर कैसा करोगे बताओ। हाँ, ठीक है, तो इसलिए देखो, जीवन में पार्टनर हाउस दैट इज 7th हाउस, पति हाउस दैट इज 7th हाउस, पत्नी हाउस दैट इज 7th हाउस, तो अच्छे प्रस्ताव आए उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा ना। और आंख बंद करके बोला मेरा बड़ा बड़ा सिंह है सर, हम लव मैरिज कर लेंगे। आज के दुनिया में कौन लव रहे, मतलब सिंह यादव है सब। तो जीवन को सुखी बनाना है तो साधना करना पड़ता है उसके लिए, और इसीलिए नवरात्र का साधना है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। और नहीं करोगे साधना, ठीक है, कमाओ पैसा, उस पैसा का क्या काम है। इतना पैसा कमाओगे, तुम्हारा पिताजी इतना पैसा कमाए, कहाँ गए ले देखे। तुम्हारा पिताजी इतना लाभ बैंक मैनेजर थे, इतना पैसा कमाए, कहाँ गया पैसा बोलो।
मैनेजर तो नहीं थे। हाँ, चलो जो भी थे, बैंक में काम कर रहे थे ना, तो नेचुरली बाकी लोगों से तो तुम लोग ज्यादा कमा रहा था ना, सुख शांति में था, तो कहाँ गया पैसा? ऐसे ही है। ऐसे तो तेरा नौकरी, तेरा पैसा मुझे मत दिखाओ। नवरात्र करना है, पूरे ईमानदारी से करना है। इफ पॉसिबल 9 दिन का छुट्टी ले लो, ठीक है? नहीं तो उसको नाइट ड्यूटी में लो, दिन भर करो, वही वही बोल रही हूँ, दोनों ठीक है? मैनेज। या फिर दिन भर ड्यूटी करो, रात भर आके यहाँ बैठो, ठीक है? लेकिन वो नवरात्र करना है। हो सकता है मेरा मेरा और एक जगह में भी मेरे को कॉल है, तो मैं ज़्यादा समय उधर देना पड़ेगा, या यहाँ बाकी यहाँ 2-3 पंडित का प्लानिंग किया हूँ, जो लोग ऑलरेडी हैं, वो पंडित लोग संभाल लेंगे तुम लोगों का गाइड करने के लिए। हो सकता है इस बार ज़्यादा आए। घर पे स्थापना नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे ही आके करेंगे। हाँ? इंशन घर पे स्थापना नहीं करना पड़ेगा, इधर ही आके करेंगे पूरा। नहीं, घर पे स्थापना करना नहीं करना वो नहीं कह रहा हूँ। अच्छा। अगर तुम्हारे घर में रेगुलर स्थापना होता है तो घर में सामान्य स्थापना हो जाएगा, माता रानी का फोटो रहेगा, दिया हुआ जलाना होगा, दोनों तीनों टाइम आरती होगा, भोग प्रसाद लगेगा, जो भी पकवान तेरा लिट्टी चोखा जो भी बनाना है माँ को खिलाती है तो वो खिलाएगी, ठीक है? भोग प्रसाद लगेगा, वो करना है। तुम्हारा घर का पूजा, बाहर पंडाल में दुर्गा पूजा होते बोलेगा मेरा घर में बंद कर दूं क्या? नहीं, वो करना है, वो सामान्य रहेगा। ठीक। लेकिन साधना के लिए साधना क्षेत्र चाहिए ना। अभी तुम यहाँ पर आई हो कितना साल से, यहाँ तेरा कितना साल से कॉन्टेक्ट है, कितना साल से जानती हो साधना स्थली को? 20 हो जाएगा। 20 साल हो गया, तो 20 बार तो हुआ। अंबिका के समय में हवन होता था कि नहीं होता? तुम भी बैठती थी शायद, बड़ा बड़ा अनुष्ठान होता था, आज भी हो रहा है। क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या है? जब इतना बड़ा बड़ा अनुष्ठान हो रहा है तो मेरा घर में पूजा नहीं होता है क्या? होता है। मेरा घर में अलग पूजा है, और यहाँ अनुष्ठानात्मक है, साधनात्मक है, साधना पीठात्मक है। लोग अपना जो भी सिद्ध उद्ध करना है, जिनको जो पाना है, कोई रोग रिपूर्ण से बचना चाहता है, कोई भूमि भवन वाहन चाहता है, कोई अच्छा लड़का मिल जाए, किसी को अच्छा लड़की मिल जाए, ठीक है? किसी का भाग्य खराब है, किसी का रोग बाग है, तो जिसका जो लक्ष्य है उसको लेके वो लोग साधना कर रहे हैं, करेंगे। तो वो नवरात्र में जितने लोग आएंगे, मना किसका है? अभी इस बार तो केंदुझर से हैं, कुछ वो उधर तुम्हारे मयूरभंज साइड से भी हैं, तो लोग फोन कर रहे हैं कि हम लोग साधना में आएंगे, तो आएंगे। उनके लिए रूम है व्यवस्था, तो रूम है, इसलिए बोला कि बाकी सब साफ सुथरा कर दो, उनके लिए पटिया उटिया का व्यवस्था कर दो, सब साफ होता है। ठीक है? और फिर 2-3 हमारे जो दिग्गज मार्ग लोग, वो भी चंपा, ये चंबिकेश्वरी, अंबिकेश्वरी, ये सब आएंगे अपना ताव दिखाने के लिए, देखो हम पुराने हैं और तुम लोग नया, ठीक है? हम लोग इतना साल सीनियर, तुम लोग अभी जूनियर, नया नया दुर्गा पूजा सीख रहे हो, नया नया नवरात्र कर रहे हो, हम लोग PhD ऑलरेडी कर चुका है, बोलेंगे आके, ठीक है? तो वो होते रहता है, उसमें क्या है? फास्ट रहेगा ना इसमें पूरा 9 days से? नहीं, फास्टिंग का कोई फिक्सेशन नहीं है, अच्छा। ये डिपेंड। अब सोचो, मैं जिंदगी का 24 साल एकादशी व्रत किया, कुछ खाया नहीं, पानी में किया, फलाहार जलाहार में किया, लेकिन आज के डेट में अगर मेरे को कहा जाए कि भूखे रहो, पॉसिबल नहीं है। तो भीख मांग के भी खा लूंगा कहीं से। ठीक है? तो दूसरा क्या ना, माता रानी बोलती है माँ जाने पेटो, ठीक है, और स्त्री जाने नोटो। तो माँ बोलती है खा पी क्या हो, नॉर्मल रेगुलर खाना खा सकते हैं, या लेकिन बिना इसका प्याज ना लहसुन। ना, नो अनियन गार्लिक, वही तो बोल नो रही हूँ, प्याज लहसुन, और नो होटल फूड, नो बाहर का खाना, नो हार्ड फूड, शुद्ध सात्विक, ठीक है? और माता रानी को जो डेली अगर पॉसिबल खिचड़ी भोग लग रहा है तो सभी खिचड़ी, और फिर अगर तेरे जैसे कोई होगा पिठा मुंडा और गेंडा, और हाँ वो सब बनाएगा, माता रानी को खिलाएगी, तो वो सब वही प्रसाद पाएंगे, ठीक है? एक बार मैं ऐसे ही नवरात्र था और गया था तारा तारिणी पीठ, तो माता रानी तो 56 भोग करती है। मेरा जिंदगी में उतना नहीं खाया जो रात को उतना खा गया। मोड़ो पिठा, कुकुड़ी फुकुड़ी, खिचड़ी, आलू तरकारी, गो भाजी, साग, गाय का घी का स्मेल, उसमें डाल के आड़ी सा ककोड़ा, पंतुआ, रसगुल्ला, बीड़ा, बोड़ा, खाओ कितना खा रहे हो। तो माँ खुद खा रही है, हमको बोले भूखे रहो और पूजा करो, कैसे होगा? ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिनको बड़ा अनुष्ठान करना है वो अपने शक्ति क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। रोग देख के बीमारी ना, अभी सोचो तुम्हारे मन में नेगेटिव विचार भावना है,
उसको हटाना है, तो उसी हिसाब में फोर्स लगाना पड़ेगा ना। तो बुखार कम है तो 5 mg पैरासीटामोल में हो जाएगा, बुखार ज़्यादा है तो 20 mg लगेगा, नहीं तो 100 mg लगेगा, और ज़्यादा है तो 600 mg लगेगा, और ज़्यादा है तो 1000 mg लगेगा, और ज़्यादा है तो पूरा टाइगर पिल्स, हाथी वाला पिल, जो हाथी को देते हैं ना, बड़ा बड़ा पैरासीटामोल, इतना बड़ा, उसको खाना पड़ेगा। ठीक है, फिर इंजेक्शन देना पड़ेगा। ऐसा है। और एनी मोर क्वेश्चन? ओवर। ठीक है।